तो यदि हम देखें तो हमें समझ में आती है कि ह्यूमन एक ऐसी प्रजाति है या ऐसी ऐसी क्या बोलते हैं कैटेगरी है, ठीक है, बायोलॉजी की फॉर्म में, जो बहुत चीज़ें बनाई है आज तक। युगों युगों में इसने बहुत चीज़ें बनाई है, बहुत चीज़ें डेवलप करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े से बड़े देखे और छोटे से छोटे देखे। तो अगर हम यूँ समझे कि फिर हम क्यों नहीं सीख पाते कोई चीज़ें, हम इतना एफर्ट को डालते हैं। तो पहली बात तो आप समझो, आप एक चीज़ समझो, हम टाइम नहीं देते, या मैं यूँ कहूँ तो हम यही गलत सोचते हैं कि हमें कोई चीज़ सीखने के लिए टाइम देना होता है। मतलब कोई भी चीज़, आप कोई भी चीज़ क्यों नहीं सीख रहे हो, कोई भी चीज़, हमेशा ध्यान रखो उसका क्रिएटर, खुद उसका क्रिएटर, उसको बनाते टाइम पे हम चीज़ें सीखते क्रिएशन में, पर चीज़ें सीखनी होती है ऑपरेट करने के लिए। जब भी हम कोई चीज़ मैकेनिकली बिल्ड कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, तो सपोज हम ये थिंक करते हैं कि भाई जो भी चीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं वो चीज़ क्या रियलिटी में उसी तरीके से है? नहीं। हम जानते हैं कि एक ह्यूमन ने कोई चीज़ नहीं बनाई, अकेले एक ह्यूमन ने नहीं बनाई, 4 5 10 ह्यूमंस ने मिलकर बनाई है। अब उस चीज़ को हम बनाना सीख रहे हैं कि कैसे बनाए। साथ में हमें एक और चीज़ पता चल रही है कि समय के संग इवेंचुअली चेंज होते हैं। हम हर बार, जैसे मान लो पहली बार हमें किसी चीज़ में कठिनाई आई, क्या दूसरी बार भी उसी चीज़ में कठिनाई आएगी रिपीट करने में? नहीं, हम रिपीट नहीं करते किसी चीज़ को, हम सिर्फ क्या करते हैं, चीज़ें सीखते हैं तो बर्डन बन जाती है। जब हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो वो चीज़ें सरल होते चले जाते, बहुत फास्ट होते चले जाते, क्विक, कि जल्दी हुई जल्दी गई, जल्दी हुई जल्दी गई। अगर हम स्किल्स की बात करें तो कई तरह के लोग होंगे जिनको ड्राइंग बनानी आती है, कई व्यक्तियों को जो है आर्ट वर्क करनी आती है, तो कई व्यक्तियों को इंजन ठीक करना आता है, तो कई व्यक्तियों को वो नहीं आ पाता। ऐसा क्यों? हमारा वातावरण सबसे गंदा, हमारा वातावरण, हमारी स्टेट ने हमें वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी जो हमें करनी चाहिए थी। हमारी स्टेट ने हमें अच्छे से कभी पढ़ाया नहीं, हमारा जीवन शैली अच्छे से कभी कराया नहीं जो हम करें। समय से शुरुआत से हमारा समय वेस्ट करा गया था, व्यर्थ करा गया। किसके पर्सपेक्टिव में? हमारी ही पर्सपेक्टिव में। हमें उस काबिल नहीं बनाया गया है जिस काबिल हमें बनाना चाहिए था। हमारी उम्र बचपन में हम इन्फ्लुएंस होते कम चीज़ों से, अधिकांश चीज़ों से कम इन्फ्लुएंस होते हैं। समय के संग क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब कि बाय टाइम ईयर्स वाइज, मतलब कि कई साल बाद जब हम 15 16 17 साल के होते हैं तो हमारी सोच बिल्कुल सामाजिक द्वारा हो जाती है, नष्ट हो जाती है। नष्ट क्या हो जाती है? हम यूँ तो कह नहीं सकते भाई आपकी ईश्वरों आए धरती पे और आपके दिमाग की सोच जो थी और शुरुआत से इन्फ्लुएंस हो ही नहीं थी, अलग ही चलती दुनिया से, है ना? तो ऐसा भी नहीं है। और ना ही आप यूँ कह सकते कि मैं ग्रेट फिलोसोफर हूँ जिसकी सोच भाई क्या बोलते हैं कि समय से पहले तो इन्फ्लुएंस में चली, पर समय के बाद रियलाइज कर गया कि सब कुछ माया है, प्रभावित करती चीज़ें, ठीक है। बट मैं बताना चाहता हूँ कि हकीकत में यही है। हमारा जो सिस्टम है इस तरीके से आर्किटेक्ट करा गया, डिजाइन करा गया कि हमें अच्छे से चीज़ें नहीं दी गई। क्यों? हमेशा ध्यान रखना, आप एक संविधान बना रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, आप बहुत ब्राइट पर्सन हो। अब इंसान पता परिणामों पे ध्यान देता है, पूर्ण प्रक्रिया पे ध्यान नहीं देता। प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक अमीर, एक रिच पर्सन, एक काबिल पर्सन, वो काबिल क्यों बना होगा? कोई ना कोई बालकपन में एक शिशु होगा, बच्चा होगा, वो बच्चा जाकर एक बेहतर व्यक्ति बना। क्यों बना? क्योंकि उसने अलग करा था, दुनिया से अलग करा था। नियमों को हम केवल बेहतर लोगों की तरह चलाना जानते हैं। हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति अगर बेहतर जी रहा है तो हम भी बेहतर जी सकते हैं। हमारी परिस्थिति हम नहीं देखते कभी भी। जब हम परिस्थितियों को डिनाई करते हैं तो वहीं से कई नियम आ जाते हैं जो हमें रोक देते हैं, हमारी कलाओं में, हमारी चीज़ों में, हमारी क्या बोलते हैं प्रत्येक कारकों में। हम इंसान अगर यूँ सोचते, चिंतन करते कि भाई हम क्या बोलते हैं बिल्कुल भी एक्यूरेटली हम कोई चीज़ नहीं जानते, स्किल नहीं जानते, ठीक है, मैं कहता हूँ आप नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं, आप बेस सराउंडिंग में आप ऑपरेटिंग का काम करो। बट यदि अगर आपको ये रियलाइज़ हो चुका है कि सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है, सब चीज़ें प्रभावित करती है और आपके पास कोई हुनर नहीं है, तो ये तो भूल जाए।
आपके पास यही सबसे बड़ा हुनर है कि आप ये जानकर कि दुनिया ने मुझे हुनर लेने नहीं दिया, दुनिया ने मुझे चीज़ें सीखने नहीं दी, अर्थात मेरे अंदर की भावना भी समय के संग ऐसी बन गई कि मैं ड्राइंग से नफरत करने लग गया, मैं आर्ट से नफरत करने लग गया, मैं उनकी इम्पोर्टेंस जानना बंद कर दी। इससे क्या होता है? इससे ना तो मैंने कभी उस चीज़ में कठिनाइयाँ महसूस करी, स्ट्रगल महसूस करी, ये मेरे दिमाग का वो क्षेत्र एक्टिवेट हो, वो बंद का बंद ही रहा। आज भी अगर उसे जागृत करना चाहूँ तो मैं तुरंत हार मानता हूँ। कोई कंप्यूटर का कोई वो हुआ कोर्स जैसे DSA हो गया, DBMS हो गया, ये हो गया, क्यों पढ़ते हैं हम सब के सब? मॉडर्निटी हमें पता है कि हम कोई डेटाबेस पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि नौकरी मिल सके। हमें बालकपन से ही एक व्यवसाय में लगा दिया जाता है, बल्कि यूँ कहते हैं अर्थव्यवस्था की छाया तो कदाचित आने भी नहीं चाहिए कि 16-15 साल की उम्र से पहले बालक के हाथों 16 साल से पहले अर्थव्यवस्था की छाया तक नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि अभी वह इस लायक नहीं है कि वह चीज़ों की जटिलताओं को समझ सके। अर्थव्यवस्था बड़ी जटिल प्रक्रिया है। वही राजनीति 4 साल पहले आती है। हाँ, लगता उल्टा है कि राजनीति 12 वर्ष से आने लग जाती है और अर्थव्यवस्था 16 वर्ष से। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में जटिलताएं देखते हुए अर्थव्यवस्था के बेस पर राजनीति होती है, और राजनीति तो ये दिखाती है कि यदि कोई व्यक्ति छल कर रहा है, वो व्यवहारों को दिखाती है, और व्यवहार तो 12 साल के बाद बनने लग जाते हैं। व्यक्ति के मन का पता चलने लग जाता है कि व्यक्ति किस तरीके का है, व्यक्ति का मन को डायरेक्शन देने लग जाते हैं लोग। 12 साल की उम्र में कौन सी क्लास में होगा हिंदुस्तान में कोई बच्चा? 12 साल का उम्र का बच्चा मान लो कौन सी क्लास में होगा? यही कोई क्या बोलते हैं, नाम क्या इसका, 9वीं 8वीं के करीब, और इतने में अकल आ जाती है, इतने में उसका दिमाग इन्फ्लुएंस हो जाता है, इतने में उसका दिमाग भ्रमित हो जाता है चीज़ों से आधे से ज़्यादा, कि समाज असलियत है, मेरे माँ बाप असलियत है, मेरी दुनिया असली है, और इस असली दुनिया में मैं एक व्यक्ति हूँ जो इनसे कुछ अलग करके दिखा सकता है। और उसके जैसे लाखों करोड़ों यही चीज़ सोच रहे होते कि हम व्यक्ति हैं, हम हर अपने आप से अलग बन सकते हैं। क्यों पनपी है मानसिकता? क्यों पनपी? क्योंकि हमारा सिस्टम इसी तरीके का। देखो, हमेशा ध्यान रखो, प्रत्येक मूर्ख वो मूर्ख कहलाता है जो चीज़ों को रिपीट करता चल जाता है बिन सोचे समझे। कोई नियम पहले से चलता हुआ आ रहा है, कदाचित भी बिल्कुल चिंतन करे बिना, कहते हैं चिंतन हानिकारक होता है, त्याग कर आगे पास आउट कर दिया। अब वो क्या करेगा? वो उसने ये ध्यान नहीं दिया कि नियम हमेशा समय अनुसार तय होते हैं, समय बीतते ही नियमों के विरुद्ध चक्र भी चालू हो जाते हैं। जो नियम कल्याण के कार्य कर रहा था पूर्व में, हो सकता है आज के वर्तमान में वे विनाश का कारक बन जाए। बदलाव जरूरी था, प्रत्येक चीज में बदलाव जरूरी था, और बदलाव चिंतन के बिना हो ही नहीं सकता। आप तब कितना भी कर लो, तब अनेकों करीब जगह पर हो सकता है, ध्यान अनेकों जगह पर हो सकता है, और बिन चिंतन के ये चीज ही उसको अलग नहीं करेगी कि चिंतन कहलाता क्या है। मैं किसी चीज के विरुद्ध क्यों हूँ, उसका परिणाम मैं खोज के लाऊंगा, तो ये मेरी मेहनत हो जाएगी। ध्यान हो गया मेरा, क्यों हूँ विरुद्ध, तो पूरा वो चीज़। अभी चिंतन बहुत महत्व रखता है। बिन चिंतन के ना तो आप विरुद्ध आओगे, वही चीज़ पास आउट कर दोगे। एक मूर्ख व्यक्ति चिंतन नहीं करता, ये कदाचित ध्यान रख ले, और जो चिंतन करता अत्यधिक से अत्यधिक चिंतन भी करता है, वो मूर्ख कदाचित नहीं कहलाता कभी भी, क्योंकि वो बदलाव करता है, पल पल बदलाव करता है अपने अंदर, पल पल प्रत्येक चीज़ पे जो चिंतन करता है, हर एक चीज़ पे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक ही चीज़ पे चिंतन करें, एक ही चीज़ पे चिंतन ध्यान कहलाता है, ना कि चिंतन। मुख्यतः चिंतन नहीं कहलाता, चिंतन कहलाता है कोई भी चीज़ आई तो उसका सही और गलत मैं अपने आप से पूछूंगा, मेरी सोच क्या कह रही है, क्या तर्क कह रही है, क्या मुझे दिख रहा है, ये सब चीज़ें चिंतन है। कोई रंग मुझे प्रभावित कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये चिंतन हो गया। और यदि कोई रंग प्रभावित कर रहा है, मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो क्या इस बात का चिंतन है? वो तो मैंने स्वीकार कर लिया। चिंतन में रुकावट है जो स्वीकार करने से पहले कहती है कि क्यों स्वीकार करो, और वही वैल्यू होती है, वही महत्व देता है जिंदगी पे, कि फिर नियम कभी भी बुरे नहीं होते, हमारी मानसिकता। तो इसलिए ये तो सोचना बेकार है कि भाई हमें कुछ आता नहीं, तो यहाँ पे यही चीज़ सोच लो ज़्यादा बेहतर है कि मुझे नहीं आता तो मेरे जैसा लाखों को नहीं आता,
और फिर जिनको आ जाता है वो इस गंदगी में पल रहे हैं, तो बेहतर क्या है, या तो इस गंदगी में रखे, इस गंदगी से गंदगी बन जाओ, बड़ी गंदगी बन जाओ, ताकि इन गंदगियों को कंट्रोल करके अपने अंदर चला सको, ताकि कोई गंदगी ना दिखे। या फिर जगह त्याग करो, चीज़ों को त्याग करो, स्थानों को त्याग करो, क्योंकि स्थान परिस्थिति जैसी बदलेगी, समय में शुरुआत में कठिनाई आएंगी, पर उसी से समय प्रारंभ हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखें, आपकी रुकावट आपका वातावरण तय करता है, लिमिट आपकी सर्कमस्टेंस तय करता है। क्यों करते हैं? क्योंकि जगह स्थान आपको अपने अनुसार बनाना चाहती है। यदि आप इनके अनुसार बन जाते हो तो ठीक है, आप ऑपरेटर की लाइफ जिए, ज़िंदगी जिए, और लाइफ में आईटी वगैरह प्रोफेशनल करें। पर जो रियल आईटी पढ़ने वाले होते हैं ना, वो कभी आईटी के क्षेत्र में मुंह नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? क्योंकि उन्हें पता है कि रियलिटी क्या है, रियलिटी बनती कैसे है। रियलिटी तुरंत नहीं बनती। कभी भी ध्यान रखना ना, आप पे कितनी भी बुद्धिमत्ता हो, कितनी भी चीज़ें हो, कितनी भी चालाकी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा न्यूक्लियर बम बनाना क्यों ना हो, कल्पनाओं में न्यूक्लियर बम नहीं चलता, असलियत में चलते हैं। और असलियत में चलने के लिए पूर्ण बैकएंड की प्रक्रिया बहुत महत्व रखती है, और उसमें समय लगता है। यूँ नहीं कि आपने लाखों जने ऐड करे और लाखों जनों को कहा ये पार्ट तुरंत जोड़ दो। वो हर एक चीज़ की सीमा है, हर एक चीज़ के समय है। कोई पार्ट बनाने में, डिजाइन करने में भी समय लगता है। अर्थात अनेकों व्यक्ति एक कार्य करते तब निपुण होते हैं, तब बेहतर होते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं? एक अकेले व्यक्ति के हाथों, दुनिया चाहती है कि एक अकेला व्यक्ति ऑपरेटर बन जाए ताकि चीज़ों को ऑपरेट कर सके। तो ऑपरेटर को ऑपरेट कौन करेगा? कंट्रोलर करेगा। जो बैठे हुए कंट्रोलर, वो क्यों है? क्योंकि वो गद्दी के चाटुदार है, गद्दी के चाटुदार। और ये लोग, ना तो इनके पास हुनर है, बस एक हुनर है इनके पास, बोलना आता है, इन्फ्लुएंस करना आता है, झूठ बोलना आता है। जो समय के संग पहले झूठ बोलना चाहता है। अब मैं दो चीज़ें बता दूँ, दो लोगों में क्या अंतर हो जाता है, एक दिव्य व्यक्ति और एक मानवीय व्यक्ति में। मानवीय मतलब जो प्रभावित है, और दिव्य मतलब जो प्रभावित नहीं है। एक दिव्य व्यक्ति जब भी कोई चीज कर रहा है तो उस समय के अनुसार बदल रहा है अपने आप को। वो झूठ बोलना, छल करना वो तब चालू कर रहा है जब उसे पता चल गया वर्तमान छलिए है। अर्थात वह छल को त्याग भी देता है जहाँ पता चलता है सामने वाला छलिए नहीं है। ये दिव्य व्यक्ति है, ये प्रभावित नहीं है किसी परिस्थिति से, प्रभावित करती है, बंधा हुआ है। और प्रभावित कौन हो गया? गुंडों के बीच में रहा, पला, संगति का अनुसरण हो गया, जैसी संगति वैसी इसके अंदर रंगत दिख रही है। सब चीजें मानवीय दिखा रहा है, सामाजिक जुड़ाव है, प्रत्येक नशा है, हर एक चीज से बांधित नहीं हो सकता, अपने आप को बांधित नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता, और उसी चीज में जीवन व्यापन करके उन्हीं मध्य लोगों के बीच में सही गलत की सूझ तय करेगा। और उन्हीं लोगों के मध्य वे बोलचाल, स्किल्स, अनुभव सीखेगा जो उसको पारंपरिक मिला होगा, या पारंपरिक उसने प्राप्त करा होगा, या पारंपरिक उसका उजागर हुआ होगा। उजागर होने का मतलब ये है, सपोज करो किसी ने पहली बार बोलना चालू करा लोगों के सामने, अब लोगों ने उसकी सुनी, तो उसके अंदर एक फिनोमिना पैदा हो जाएगा ब्रेन के अंदर कि देखो मुझे बोलने में मैं सबसे आगे हूँ। अब उसकी बोलने की कला इतनी बेहतर हो जाएगी कि आने वाले ज़माने में वो लीडर या डिक्टेटर बन ही जाएगा। क्या है ये? क्या पैदाइश से डिक्टेटर बन गए? नहीं, उजागर हो समय के साथ, समय के संग बढ़ावा मिलते ही आज आपको कोई बढ़ावा कर दे, अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली करेगा तो देखो सीधी बात, अनफॉर्चुनेटली का मतलब ये है कोई नाउम्मीद से बढ़ावा कर दे तो आज ही आपके पंख उड़ जाएंगे और आप उस चीज़ में महारत हासिल कर लोगे। आज आपको कह दें तुम्हें आईटी आती है थोड़ी, तो आईटी में तुम ध्यान लगाओगे, क्योंकि अब ऊपर से अंडर साइकोलॉजी हो गई सीधी सी बात कि देखो मैं इस चीज़ में गिर नहीं सकता, माना ईगो भी कह सकते हैं बेसिकली। परंतु ये ध्यान रखें हमेशा कि अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है तो लॉजिक हमेशा ध्यान रखें। स्किल्स क्या है? स्किल्स क्या है? एक आउटपुट जो देती है। प्रत्येक चीज़ की स्किल है, हर एक चीज़ की एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, इंजीनियरिंग समाप्त होने के बाद उसकी कोई स्किल्स बनती है, मतलब उसकी एक स्किल कहलाती है, प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। हुनर कहलाता है कोई कि किसी चीज़ के आप महारती हो, किसी चीज़ को आप स्पेशलिस्ट हो, ठीक है, आप स्किल्सफुल हो, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ स्किल्स को आप समझो लॉजिक से, लॉजिक को क्या करते हैं? तोड़ मोड़ जोड़, है ना। लॉजिक को क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं,
ब्रेक करते हैं और कनेक्ट करते हैं। क्रिएट, ब्रेक एंड कनेक्ट। तो स्किल्स को भी बनाया जा सकता है, ब्रेक करा जा सकता है और कनेक्ट करा जा सकता है। आप ये समझो, किसी भी चीज को कर रहे हो, किसी भी चीज को पर्टिकुलर टाइप को, तो समय देना क्या है? क्या समय वहां पे बैठे रहना? नहीं। आप क्यों समझो, कोई चीज आप ठीक कर रहे हो पार्ट, एक है साधारण व्यक्ति की तरह कि समय के संग एक्सपीरियंस आ गया, 15 साल 20 साल 30 साल आपने एक ही जगह पर बांट दिए और आपका एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है। एक व्यक्ति ने क्या करा, अपनी इंटरेस्ट दर्शाया कि जो भी फील्ड में कर रहा हूँ उसको खुद भी अप्लाई करा, साथ में सीखा भी, तो जल्दी सीख लेगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ क्या कर रहे हो, क्या पहले वाले में तो ये था क्रिएट कर रहे थे, दूसरी वाले में आप कनेक्ट कर रहे हो अपने आप को उस फील्ड से, कनेक्ट कर रहे हो अपने आप को फील्ड से, तो ऑपरेट भी अपने आप कर रहे हो, क्रिएट भी अपने आप कर रहे हो, प्रत्येक चीज हर पल उसमें कर रहे हो, हर पल चिंतन कर रहे हो, मतलब उसमें खो जा रहे हो। जब उसमें खो जा रहे हो तो क्या होगा, आपने एक स्किल में हाईली मास्टरी कर ली, अब आपको प्रत्येक तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करने आती है। देखो, टाइम हमेशा इवेंचुअली चेंज होगा। इवेंचुअली का मतलब ये है, आप जो आज कुछ कर चुके हो, अगले समय हो सकता है उससे बेहतर ही करो, उससे बेहतर ही करो, एवरी टाइम उससे बेहतर करो, प्रोडक्टिव करो। और इवेंचुअली का मतलब है, आज मैं जो हूँ, क्या मैं अपने पहले वाले रूप को देख सकता हूँ, पहली वाली फॉर्म को देख सकता हूँ, पहले वाले वेरिएंट को देख सकता हूँ, क्या मुझसे थोड़ा बेहतर हूँ? यदि मुझे लग रहा है तो हाँ, मैं इवेंचुअली चेंज हो चुका हूँ। मैं इवेंचुअली चेंज हो चुका हूँ, मतलब कि ना पता होकर भी मुझे वो कॉम्प्लेक्स सरल लगने लग गया, मतलब मैंने उसमें टाइम दिया था। प्रत्येक चीज़ शुरुआत में कठिनाइयाँ देती है। हमारे अंदर एक मानवता पनप जाती है जो सबसे बड़ी होती है, कि हमारी दुनिया अत्यधिक स्किलफुल होने के कारण हमें कॉम्प्लेक्स जटिल लगने लग जाते हैं, परंतु कॉम्प्लेक्स जटिल नहीं होते। हमारा मस्तिष्क में इतनी प्रक्रिया चल रही होती है कि वो कभी भी ध्यान नहीं लगाता पाती, और वो ध्यान नहीं लगा पाती तो किसी भी समय में तय नहीं हो पाती। जब तक आप किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं लगाओगे, आपका समय तय नहीं होगा कि आप किस चीज़ पे ध्यान लगा रहे हैं। अब अनेकों चीज़ों पे ध्यान लगाओगे तो आप घूमोगे, आप कहोगे मुझे कुछ नहीं आता, परंतु यहाँ से एक स्पेशलिटी है, यहाँ से आपके पास एक बेनिफिट है कि आपके पास अब चॉइस है कि आप किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। किसी भी चीज़ पे ध्यान लगा के आप उसमें बेहतर कार्य कर सकते हो, क्यों? आपको थोड़ी जानकारी हर एक चीज़ की होगी। जिसको बिल्कुल भी नहीं पता उसको चीज़ें होती कठिनाई शुरुआत में, और जिसको थोड़ा पता होती है उसको कम कठिनाइयाँ होती है एज़ कम्पेयर टू जिसको कुछ नहीं पता। ये हम जानते हैं। एक जंगल वाला शुरुआत में ऐसे ही होता है, पहले वो एक्सप्लोरर होता है, डिस्कवर कर रहा होता है चीज़ें, और फिर बाद में समय के साथ वो चीज़ों को अपनी मल्टी पोटेंशियलिस्ट बना लेता है कि किन चीज़ों में मैं बेहतर हूँ। और आखिरी में कुछ सालों बाद जब 10 साल 20 साल बैठ जाते हैं, जब वो स्पेशलिस्ट हो जाता है, तो उन फील्डों में पॉलीमैथ बन जाता है, अर्थात उन फील्डों को कनेक्टेड करके यूज़ कर पा रहा है। क्या ये इवेंचुअली चेंज की 3 स्टेजेस है। फर्स्ट में जब वो डिस्कवर कर रहा तो उससे स्ट्रगल आ रहा, दुनिया को नहीं दिख रहा, तो दुनिया जो वो कह रही दुनिया क्या है, आप ही समझ लो। आप कोई व्यक्ति आपके सामने कुछ कर रहा है, मैं इसलिए तो सबसे अलग हूँ, मैं चिंतन ये कर लेता हूँ मुख्यतः। मैं मुख्यतः ये चिंतन कर लेता हूँ, अगर मान के चलो कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति मेरी तरह ही हरकतें कर रहा है, अब मैं देखे जा रहा हूँ उसको, वो कुछ नहीं कर रहा। अब मेरी ट्रेट ऐसी है कि मैं बोलूँगा कि भाई क्या बोलते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, क्यों? मुझे नहीं दिख रहा, ना वो मुझे बता रहा अच्छे से, तो मैं क्या कन्फ्यूजन में बोलूँगा। अब हो सकता है उस व्यक्ति को बुरी लग जाए, तो वो अपने परसेप्शन बताएगा, वो कहेगा कोई व्यक्ति किसी चीज़ को तय नहीं कर सकता, तो बात उसकी सही है। दूसरी चीज़ वो ये बताएगा कि दुनिया परिणामों पे ध्यान देती है, ना कि उस चीज़ों पे। यही तो चीज़ थी, क्योंकि परिणाम दिखता है, पर एक योग्य व्यक्ति क्या होता है, योग्यता व्यक्ति क्या होता है, वो जान जाता है समय के साथ। देखो एक चीज़ और समझो, जैसे मैं हूँ, मेरी बातें कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति मूर्ख है। कैसे? मैंने कहा पैसे का सदुपयोग करो, करेगी नहीं, नालायक है, नीच है।
जिसे कहते हैं नीच प्रकृति के। नीच प्रकृति के क्यों है, अब समझो। नीच प्रकृति के ये इसलिए है, मैंने इनको कहा सही उपयोग करो धन का, अगर सही उपयोग करोगे तो सब कुछ। तो पहली बात तो समझो, मैं चीज़ें समय के संग बहुत इवेंचुअली चेंज हो रहा हूँ, इवेंचुअली चेंज, पर वो स्थिर हो चुके हैं, वो ठहर चुके हैं। अब सपोज करो, मान लो उनकी लेवल थी 5, जब मैं बच्चा था तो मेरी लेवल थी 1, मुझे कुछ नहीं पता थी। 5 लेवल तक उनको मेरी बातें सब समझ में आती, उनके लिए मैं एक ब्राइट पर्सन था। अब जैसे ही मैं लेवल 6 हुआ, एक लेवल ऊपर जाने लग गया उनसे, वहीं से मैं उनका शत्रु बनने लग गया, अर्थात एनिमी। वो स्थिर है अभी भी। अब मैं 6 लेवल का व्यक्ति उनको कुछ भी समझा रहा हूँ, कोई भी सदुपयोग सही चीज़ बता रहा हूँ। ऊपरी लेवल पे कौन है जो सब उचित अनुचित जानता है? ये इनकी पूरी ज़िंदगी 30-40 की उम्र की, इनकी केवल लेवल 5 तक ही पहुँची। मैं लेवल 6 तक जान चुका हूँ केवल 15-16 साल की उम्र में। तो इनको 15-16 साल से मैं इनका विरोधी बन जाऊँगा। इनको प्रत्येक चीज़ ऐसी लगी कि मैं मूर्ख हूँ। लेवल 7 में आके तो और चरण सीमा में अभी इनकी स्थिर ही है, स्थिर ही रहेगी अंत तक। और मैं लेवल 8, 9, 10, 11, 12 अर्थात अब कभी नहीं समझ में आने की इनको मेरी बातें। यहाँ से तय हो जाता है कि ये मेरे कंपैरेटिवली मूर्ख है। यहाँ से मूर्ख निर्धारित हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति ठहर जाता है, जो व्यक्ति ठहर गया, अपनी परिस्थितियों में फंस गया, जो डस लिया गया, वो मूर्छित कहलाता है, अर्थात मृत के समान कहलाता है, अर्थात मूर्ख। जो अपने एक ही जीवन काल को बार बार उसी तरीके से जी रहा होता है और उसी आनंदों में खो रखा होता है कि वो असलियत को देखना बंद कर देता है। और एक वैसा व्यक्ति, दिव्य व्यक्ति, वो पर पल मतलब हर एक स्तर और पल पे वे अपने आप को बदलता चल जाता है और वो कामयाब एक का रास्ता ढूंढ ही लेता है कहीं ना कहीं से। तो डिस्कवर माइंडसेट का हमें ये समझना है कि डिस्कवर माइंडसेट में कठिनाई होगी। शुरुआत में दुनिया को नहीं दिखेगा, दुनिया परिणाम देखती है, पर समय के संग जब चीज़ें योग्य होती है तो व्यक्ति को समझ में आता है। देखो, मैं इनकी थोड़ी ट्रेड बता देता हूँ मूर्खों की। ये काले गोरे में भेदभाव को बहुत करेंगे। सपोज करो आपका रंग है सांवला, ये लोग नालायक हराम के पिल्ले, पता क्या कहेंगे? काला लग रहा है, नहा के धो ले, गंदा लग रहा है। अब इन बेटी चौदह को कौन बताए मुख्यतः कि वो रंग है, जूने से रगड़ने के बाद भी नहीं उतारने का। और पता है इन्हें, 10 साल पहले पता है इन्हें पूर्व, पर फिर भी अपनी मानसिकता दिखाएगी, इन्हें मूर्ख कहा जाता है। दूसरी चीज बतेरी चीज़ों में ये रेसिज्म वगैरह सामान्य व्यक्ति के भांति कार्य करते हैं। इसलिए एक व्यक्ति देखना हमेशा से, एक देवी व्यक्ति को कभी भी एक मूर्ख पसंद नहीं आएगा, कदाचित भी नहीं पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है मूर्ख बहुत गंदा होता है। वो ना उस चीज़ पे भी लांछन उठाएगा जो चीज़ नहीं उठानी चाहिए, क्रोध उत्पन्न करेगा उसके अंदर, बार बार उसको अपनी तरफ प्रभावित करेगा। एक मूर्ख मतलब दिव्य व्यक्ति की दिव्य पहचान ही बदलवाएगा। इसलिए मूर्ख से ईर्षा करता है वो, सॉरी ईर्षा नहीं, नफरत। तो एक डिस्कवर व्यक्ति 10 चीज़ों को ढूंढेगा, 10 चीज़ों को डिस्कवर करेगा। अब दुनिया देखती है परिणामों को, दुनिया देखती है कौन बाहरी रूप से अच्छा दिख रहा है, कौन आंतरिक रूप से बुरा है। दुनिया ये नहीं देखी कि वो आंतरिक रूप से बुरा है, वो कहेगी बाहरी रूप से अच्छा, ये मेरे लिए अच्छा है। ये लुट भी जाते हैं, ये नालायक होते हैं, बुद्धू। क्यों? इनको एक बार अकल आ चुकी है तब भी ये समझे नहीं। ये बार बार बस केवल लालचों में, छोटे छोटे आनंदों में अपने सुख व्यर्थ करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में। और फिर जब इन्हें कोई समझाने आए तो ये उसको डांट देते हैं, उसको अपना शत्रु बना लेते हैं। यहीं से मूर्ख की पहचान हो जाती है कि आप ज्ञान किसी को भी देने चले थे ना, पर यदि किसी मूर्ख को ज्ञान दे रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना, मूर्ख वो ज्ञान लेने के बाद आपके ज्ञान को अज्ञान बना देगा, और दूसरी चीज़ आपकी लालचन और करेगा, आपकी बदनामी और करेगा। इसलिए बेहतर ये है कभी भी किसी को भी ज्ञान दे देना, मूर्ख को मत देना। और ज्ञान पे स्थित 3 ही व्यक्ति है, एक स्वयं तुम जो दिव्य हो, और एक वो मूर्ख, और एक चालाक व्यक्ति। तो हमेशा ध्यान रखना,
एक चालाक व्यक्ति, हमेशा ध्यान रखना, एक सामाजिक प्राणी हम जैसे पागलों को नहीं पूछता, पर जो कॉन्क्योर करते हैं ना, जो चालाक लोग इनको नौकर बना के अपने पैर खिंचवाते हैं, उनके लिए हम गॉड फादर होते हैं, क्योंकि हमारी नीति और नियम उसी तरीके के होते हैं जो उनको गॉड फादर की रिलेटेड प्रेजेंट करते हैं। अतः द फादर ऑफ द वर्ल्ड या फादर ऑफ मनी एवरी टाइम। तो आई एम नॉट अ गॉड, आई एम नॉट अ ओनली डेविल, आई एम अ गॉड फादर। कि ये नियम है, सिद्धांतों को परिभाषित करा जाता है परख कर, और परख के परिभाषित करने के बाद उनके इनपुट से आउटपुट मतलब स्किल्स अपने आप उजागर होती है। इसलिए हमेशा हम क्यों शुरुआत में कठिनाइयाँ पाते हैं और फिर हमारी बोल चर्चे क्यों होते हैं, क्योंकि दुनिया में पागल कहती है वो मूर्ख होती है अधिकांश, जो चालाक होते हैं वो हमें भगवान मानते हैं अर्थात गॉड फादर। और फिर हम नहीं देखते कि क्या मूर्ख के संग अच्छा हो रहा है, नहीं, हम फिर अपना कर्तव्य देखते कि हमारा कर्तव्य बनता है कि बुरे को ज्ञान दे और दे। अब बुरा उसका कैसा भी उपयोग करे, क्योंकि जिस दुनिया ने हमें नहीं स्वीकारा, फिर हम उस दुनिया को किस मुंह से बोले। देखो, जो चीज़ जो सुन रहा है उसको आप बुरा कह रहे हो, और जो नहीं सुन रहा वो हमें पागल कह रहा है, वो सुनना नहीं चाह रहा जिसको सुनना चाहिए। तो फिर सीधी सी बात है, आप अपनी स्थिति के खुद कारक हो, हम नहीं हैं आपकी स्थिति के कारक। आप अगर गरीब हो तो खुद गरीब हो, क्योंकि आप में वो चिंता नहीं पनपा जो औरों में पनप गया समय के साथ। मल्टी पोटेंशियलिस्ट में आके स्किल्स पता चल जाती है, हुनर, कि मेरी ड्यूटी क्या बनती है, मेरा कर्तव्य क्या बनता है जीवन में, मैं हूँ कौन। जैसे कि मेरी देखी जाए तो मुझे अब 17-19 साल की उम्र में बस इतना पता चल गया कि मैं एक फिलोसोफर हूँ, मैं एक ग्रेट फिलोसोफर हूँ जो प्रत्येक चीज़ पे फिलोसफी लिखना जानता है। बात हो अर्थशास्त्र, बात हो राजनीति, बात हो विज्ञान, बात हो किसी भी चीज़ की, मैं हर एक चीज़ में फिलोसफी तर्क करना जानता हूँ, चिंतन करना जानता हूँ। बेशक मेरे को टिंकरिंग करनी नहीं आती कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को एज अ मॉडल जोड़ूं, परंतु मुझे बोलना आता है, मुझे अपने आप को बदलना आता है, मुझे अपना जीवन व्यापन करना आता है। और समय के संग मुझे पता है कि मैं चीज़ें बनाने भी लग जाऊंगा, निर्माण करने भी लग जाऊंगा, एक्सपेरिमेंट करने भी लग जाऊंगा, क्योंकि परिस्थितियाँ तय करती है। अगर आपके पास कोई उपकरण नहीं है तो आप कभी भी यूँ ना सोचें, यूँ बिल्कुल भी कदाचित चिंतन ना करें कि जिस व्यक्ति पे नहीं थे उसने तो बना दिए। अरे उसने तब बनाए जब उसके दिमाग में आया। अगर सामने बेशक नल का क्यों ना पड़ा हो, नलके का सामान क्यों ना पड़ा हो, दिमाग में जब तक बत्ती नहीं जागेगी ना, तब तक वो नलके से पानी निकालना जान ही नहीं सकता। ये हमेशा ध्यान रखिए। या तो उसे कोई बता के जाए तो बत्ती तो ऑटोमेटिकली आपने जला दी या खुद जले। और ये जलती इतनी बार नहीं, हर बार नहीं है कि आपकी हर व्यक्ति यूँ सोचेगा कि मेरे पे लिमिटेड रिसोर्स है और मैं उससे बना दूँ। नहीं, ऐसे नहीं होता। अपनी बुद्धि को शार्प करा जाता है, तेज बनाया जाता है। ऐसे ही नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति ये चिंतन करने लग जाए, नहीं कर पाता। तो बेहतर क्या है, छोड़ो इस चीज़ को, केवल ये चिंतन करो कैसे मैं अपने आप को बेहतर बनाऊँ, कैसे मेरी स्पेशलिस्ट फील्ड, मेरी स्किल क्या है। समय के संग पता चल जाता है कि मैं एक ग्रेट फिलोसोफर हूँ। समय के संग पता चल जाती है मैं अपने आप को बदलता हूँ। समय के संग पता चलती है मैं अपने आप को नियमों में चलाऊँ तो बेहतर चलूँगा। और समय के अनुसार पता चलती है अगर मैं अपने आप पे एक मुखौटा पहन लूँ उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति एक डिक्टेटर है, तो समय के साथ पता चलती है कि मेरी मूल पहचान बदल गई समय के लिए, क्योंकि दुनिया देखती है, नियम पता चल गया केवल। अच्छा, एक और चीज़ समझनी है, अधिकांश व्यक्ति जब भी किसी फील्ड में आते हैं तो वो उसकी कीमत कम कर देते हैं। इसलिए रिच पर्सनैलिटी पर्सन चीज़ों को हिडन रखता है, सीक्रेट रखता है, ताकि रिवील ना हो सके। वह अपने जीवन काल तक तो कदाचित उस चीज़ को वो नहीं करता, चर्चित नहीं करता। क्यों नहीं चर्चित करता? मेरे अंदर आदत ये है कि मेरी ट्रेट है गुरु की, फिलोसोफर की, साथ में गॉड फादर की। मैं सब चीज़ें बताता हूँ, परंतु मैं भी एक समय के बाद
जिस दिन मुझे मेरे स्टूडेंट्स मिल गए या मेरे स्टूडेंट्स निर्मित हो गए, उस दिन मैं पूरी दुनिया को बताना बंद कर दूंगा। मैं केवल उन स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि मुझे फिर राज करवाना है, अर्थात रूलर पूरी दुनिया को उन व्यक्तियों के द्वारा। उसमें मैं किसी नालायक को नहीं चुनूंगा, जो नालायक मुझे लगेगा कि सुनने लायक नहीं है। जो भाग रहा है भाग लो, जो सुनना चाहता है केवल वह सुने। क्योंकि मुख्यतः मेरे लिए महत्व ये नहीं रखता आप कितने काबिल हो, मेरे लिए महत्व ये नहीं रखता आप कितने होशियार हो, मेरे लिए महत्व ये नहीं रखता आप मानव हो। मेरे लिए महत्व केवल ये रखता है कि आप एक वह एंटिटी हो जो मेरी बात सुनना चाहती है केवल। तो मैं इतना दावे से ज़रूर कहता हूँ, और इतना मैं पारस्परिक रूप से कहता हूँ कि एंड टू एंड आपके जैसे अनेकों व्यक्तियों को अलग अलग ज्ञान दूंगा। मैं केवल 7 ही शिष्य बनाऊंगा जीवन में, 7 ही शिष्य। उन 7 शिष्यों को 7 अलग ज्ञान दूंगा, और 7 अलग ज्ञान वे पूरी दुनिया को कंक्यूर कर लेंगे, पूरी दुनिया को अपने नीचे चलाएंगे। 7 लोग, अलग अलग लोग, और 7 लोग मुख्यतः मैं बता रहा हूँ, जब मैं दूंगा ज्ञान तो ऐसा ऐसा ज्ञान दूंगा कि जिसके दिमाग में कमी थी, जिसका कुछ नहीं था, उसके दिमाग के क्षेत्र अपने आप चालू होने लग जाएगा जब उसको वो ज्ञान मिलेगा। प्रत्येक चक्र उसकी पूर्ण मस्तिष्क को चालू करेगा, पूर्ण मस्तिष्क को जागरूक करेगा। क्योंकि माँ मैं उस अनुसार रूप धारण कर लूँगा प्रत्येक बार कि उनको क्या ज्ञान देना। वे फिर चीज़ों को उसी तरीके से थिंकिंग करेंगे, उसी तरीके से सोच बनाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है उनको मैं अपनी आत्माओं के अंश दे दूँगा, तो मुख्यतः वो खुद ही जीवित करेंगे। मेरे में क्या कमी है कि मेरा वातावरण ऐसा पैदा हुआ, उनके वातावरण ही उस तरीके से निर्मित कर दूंगा कि वो एक परफेक्ट छायांतर व्यक्ति के लायक सारे के सारे। अर्थात कहने का तात्पर्य केवल ये है, किसी भी मनुष्य के संग अगर उनको हिंसा करनी होगी तो वह एक पल का भी क्षण का भी वो नहीं करेंगे जैसे हम कर लेते हैं मानव की तरह। वे केवल हथियार उठाएंगे और सुअर की तरह खाल काट देंगे। मतलब कि रियल डिक्टेटर्स कौन कहलाएंगे? रियल लीडर्स। आई एम नॉट अ गॉड, आई एम नॉट ओनली डेविल, आई एम अ गॉड फादर। मैं ज्ञान देना जानता हूँ। मुख्यतः मेरे ज्ञान की पहचान नहीं है, क्योंकि एक मूर्ख नहीं सुनना चाहेगा। जो सुन लेता है वो उसे नज़रअंदाज कर देता है, और जब वो खुद उस चीज़ को ग्रहण करता है तो वो ये ज्ञात करता है कि वाह बात तो सही थी, परंतु वो फिर भी नहीं आता क्योंकि वो डरता है। इसलिए वह एक आम इंसान है, और आम इंसान बने रहना अनिवार्य है। अर्थात आप आम इंसान नहीं बनोगे, हर कोई मालिक बनने लग जाएगा तो मालिकों की अत्यधिकता हो जाएगी, तो समाज में बेहतर नहीं है। गरीबी का चरण अत्यधिक बेहतर है ताकि अमीर राज कर सके। ये नियम है प्रकृति का कि छोटे व्यक्तियों के संग हिंसा होती है। समय के संग एक सामान्य मानव यूँ कहता है, सामान्य मानव इन चीज़ों से डरता है कि क्या अच्छी और क्या बुरी है। एक दिव्य मानव ये चीज़ें समझ जाता है। अच्छी बुरी हम कितना भी कहते रहे, पर दुनिया में चल बुरी ही रही है, तो बुरा है क्या वास्तविकता में? वह इस चीज़ का चिंतन करने लग जाता है, कोई चीज़ क्यों बुरी है? क्या वो समाज के लिए घातक है या एक व्यक्ति के लिए घातक है? अगर एक व्यक्ति के लिए घातक है तो मैं बुरी मानूँ, पर यदि पूर्ण समाज के लिए घातक है तो मैं उसको बुरी नहीं मानूंगा, क्योंकि समाज अंधी आंखों का चश्मा पहने बैठा है जो यूँ कहता है मुझे परिणाम देखने पसंद है। अर्थात कोई व्यक्ति मन से अच्छा हो पर बुरे कपड़े पहन रखे हैं तो उसे बुरा बता देगा, तो वो मैं नहीं मानता। मैं फिर समाज को ही बुरा मानता हूँ, अर्थात वातावरण को दूषित मानता हूँ, और दूषित चीज़ों को साफ करा जाता है, अर्थात नष्ट करा जाता है, या तो सोच को या समझ को या पूरी मानव सभ्यता को।